चलो भाई, आज पढ़ते हैं करेंग। करेंग वैसे आप सब लोगों को पता होगा, पर इसे और थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। और जिसे नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंग की डेफिनेशन क्या होगी? तो करेंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि फंक्शन को फंक्शन में ही रिटर्न कर दिया। एक फंक्शन बनाया और उसकी रिटर्न में हमने रिटर्न स्टेटमेंट में फंक्शन को रिटर्न कर दिया, दूसरे फंक्शन को। तो वो हो गया हमारा करेंग। और ये अप टू n लेवल तक लेके जा सकते हो आप। फंक्शन के अंदर रिटर्न करो फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर भी कर दो रिटर्न फिर फंक्शन। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है इस करेंग में। तो इसे थोड़ा सा संभल के यूज़ करना, क्योंकि आपको फिर आगे कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगी। जो और टीम मेंबर्स होंगे आपके साथ कोलैबोरेशन में, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। या कोई न्यू ज्वाइन करा होगा टीम, तो उस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो उसे यूज़ करना ही है। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर टीम के साथ सजेशन करके तब उसको कोई ओपिनियन बनाना उसको यूज़ करने पर। तो इसमें क्या है? फंक्शन रिटर्न फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका करेंग। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन में हम बनाते हैं कैलकुलेट एक। तो कैलकुलेट हम फिलहाल कर रहे हैं दो वैल्यूज़ का, लेट्स से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे दी एक, और इसके रिटर्न में हमने क्या लिखा, एक और फंक्शन जाएगा। तो ये क्या कहते हैं? फंक्शन रिटर्न्स फंक्शन। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो देना था वो दिया है सेकंड वैल्यू, और इसको रिटर्न कर दिया फर्स्ट। लेट्स से मल्टीप्लाई कर देते, फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू इनटू सेकंड अंडरस्कोर वैल्यू। तो अब ये हमने रिटर्न कर दिया और ये हो गया हमारा करेंग। बस इतनी ही कहानी है। इसके लिए आप और फर्दर डीप ड्रिल डाउन कर सकते हो। यहाँ पे जाके फिर आप एक और फंक्शन दे सकते हो, और फिर वहाँ वैल्यू रिटर्न करो और वहाँ पे दे दो थर्ड वैल्यू। तो इसकी कोई लिमिट है नहीं। अब इसको कर तो लिया, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे और ये होता कैसे है बिहाइंड द सीन यूज़, वो तो ठीक है आप कर ही लोगे इसे। कि एक इसका हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, या फिर कंस्ट्रक्टर नहीं, इसको हम डायरेक्ट कॉल ही कर देते हैं। तो इसे आउटपुट रख दिया मैंने इसको, और कैलकुलेट, और यहाँ पे दे दिया मैंने 5। और एक मैंने यहाँ पे फिर इस आउटपुट को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो एक मेथड आएगा, और इसे अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये मेथड आया, ठीक है, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इसमें हमने 5 दिया था और ये आया रिटर्न दिस, ठीक है। अब एक और काम कर लेते हैं, इसको आउटपुट को भी हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट। तो आउटपुट इसलिए अलग कर लिया मैंने क्योंकि इसको, ये भी एक मेथड है तो इसे भी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, या तो यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते थे, पर ठीक है। अब ये आ गया। अब अगर मैं इसे करता हूँ तो शायद नैन आना चाहिए, क्योंकि हमने कोई वैल्यू तो दी नहीं, तो नॉट ए नंबर आना चाहिए। नैन आ गया, परफेक्ट। इतनी जावास्क्रिप्ट आती है मेरे को। हाँ, अगर 1 दिया हमने और रिजल्ट करवाया रन, तो ये 5 आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये 5 कहाँ है? ये 5 है कहाँ? क्योंकि अगर मैं इससे आउटपुट को यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, तो ये लेके आ रहा है ना, ये 5 गया कहाँ? यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट क्लोजर का। तो क्लोजर जो है
ये यहाँ पे क्लोजर में इसने होल्ड की हुई है वैल्यू। अब यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है क्लोजर, तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है, ये आप लॉक कर रहे हो। तो लॉक में क्या होता है, मिनिमल आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, उनके अकॉर्डिंग वो एक्सपोज कर देता है वो प्रॉपर्टीज जो आप यूज करने के। जो हिडन प्रॉपर्टीज हैं उनको देखने के लिए आप dir कर दीजिए, console.dir, और इसे अब रन करेंगे आप। तो यहाँ पे ये अनोनिमस फंक्शन आया। ऑफ कोर्स अनोनिमस है, कोई नेम फंक्शन तो था नहीं। आपने जब इसे एक्सपेंड करें, यहाँ पे स्कोप में 2 स्कोप्स दिखे आपको, एक विंडोज होगा और एक होगा आपका क्लोजर, सॉरी एक ग्लोबल होगा और एक होगा आपका क्लोजर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कैलकुलेट फर्स्ट वैल्यू 5, जो 5 था ये स्टोर कर लिया किसने, क्लोजर ने इसे प्रिजर्व करके रखा। और ये क्लोजर आप बाद में आपको वापस देगा। तो क्लोजर काफी सारी वैल्यूज रिटेन करके रख सकता है, वो उसके पास है उतना पावर। और जब हमने यहाँ से इसे एग्जीक्यूट किया 1, तो ये जो 5 था ये क्लोजर से लेके आया और इसने इसको रिजल्ट आउटपुट को पास किया और आउटपुट ने रिजल्ट को असाइन कर दिया, और फिर तब जाके हमारे को वैल्यू मिल गई। जैसे console.clear 5 आ गई वैल्यू। और यहाँ पर आ गया आपका ये करेंगे। अभी इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किधर है, तो ठीक है एक एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हो गया, बट लेट्स से इसको हम कर देते हैं हेडर राइट, बॉडी लेट्स से 1 HTTP इज देयर, हाँ, और इसको हम कर देते हैं हॉबी, और यहाँ पे दे देते हैं हेडर इज इक्वल टू हेडर और बॉडी इज इक्वल टू बॉडी। ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस कैलकुलेट की जगह हम कर देंगे लेट्स से मेथड इज ऑफ गेट टाइप का मेथड है, और यहाँ बॉडी में डाल देते हैं पेलोड समथिंग लाइक दिस। ये दे दिया हमने, यूजर इज राम एंड एज इज 20। ओ फाइन, तो ये भी हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब हमने 2 ऑब्जेक्ट पास कर दी। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आया हमारे पास हेडर, क्या है मेथड गेट, पेलोड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करके देखोगे नीचे कंसोल में, तो आपको बेटर दिख जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये पेलोड आ गया, पेलोड में आ गया, और ये एक हेडर बनाया था, हेडर में हमारा मेथड टाइप आ गया। तो कुछ HTTP ऐसे ही काम करता है, और ये हमारा हेडर हमेशा सेम रह सकता है। फॉर एग्जांपल गेट के लिए था ये, हाँ, गेट HTTP, और ये गेट HTTP हमने यहाँ पे कर दिया, और अब रन करेंगे तो ठीक है। तो गेट HTTP में हमने क्या किया, हेडर सेट कर दिया पहले, और उसके बाद पेलोड जो था वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, उसके लिए कोई इतना इशू रहता नहीं है। तो ये गेट HTTP था। इसी टाइप से हम एक और बना सकते हैं, इसी को लेके मेथड पोस्ट कर देंगे, उसको पोस्ट HTTP, और हाँ उसके लिए थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा। वैसे पेलोड गेट के साथ जाता नहीं है, तो इसे हम पोस्ट ही रख देते हैं, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, तो इसे पोस्ट कर दिया, और मेथड को भी हमने पोस्ट कर दिया। हाँ, ये थोड़ा सा बेटर एग्जांपल हो गया। तो हमने पेलोड पास करा उसे, और मेथड में हम टाइप लिया, और भी चीज़ें जो हमें सेट करनी थी वो कर सकते हैं, और इधर मिल गया हमें जो भी हम उसको रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं सर्वर को। तो कुछ ये थोड़ा क्रूड एग्जांपल है, बट ये एक वर्किंग एग्जांपल है, ठीक है। वो पूछ लेते हैं इसको करते कहाँ हैं, जब एक बार एक सेट कर दिया और बाकी चीज़ें आपको चेंज करनी है, तो फिर अब जब भी मैं नई पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा ना, तो मेरे को हेडर अब सेट नहीं करना। अब मेरे को ये कर देना है
और पेलोड और रिजल्ट की जगह 2 कर देते हैं और इसको रिजल्ट 2 दे दिया। परफेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा ECMAScript 5 में। अब इसी को अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं टाइप स्क्रिप्ट में, तो टाइप स्क्रिप्ट लैंग खोल लेते हैं और इसमें एक है इनका प्लेग्राउंड में आए और यहाँ से कॉन्फ़िग देख लिया। अभी मैं ECMAScript 5 ही ले लेता हूँ जो टारगेट है, जो ट्रांसपाइल करेंगे हम, और उसमें अब हम काम करते हैं। तो इसमें भी कर देता हूँ console.clear कर देते हैं सबसे पहले। तो जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे नया कंसोल मिलेगा। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं कैलकुलेट, और इस कैलकुलेट क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर में हम दे देंगे फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ टाइप नंबर, ठीक है ना, नंबर टाइप की रहेगी। और इसके बाद हमने एक कर लिया मल्टीप्लाई बना लिया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में हमने दिया है एक और सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे आ गया। और ये अभी मना कर रहा है, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, और ये अभी मना कर रहा है क्योंकि इसका टाइप नहीं दिया। ये भी नंबर है और इसका एक रिटर्न टाइप होगा जो कि होगा नंबर, ठीक है। अब ये रिटर्न नहीं दिया तो इस वजह से एरर कर रहा है रिटर्न। तो इसके लिए क्या होगा, दिस डॉट फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। तो ये सिंटैक्स होता है इसका। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर में कोई रेफरेंस बनाते हो तो उसको आप दिस की हेल्प से, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, दिस की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये काफ़ी कुछ बन गया है, आई थिंक ये चल जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसके लिए हमें क्लास इंस्टेंशिएट करनी पड़ेगी। तो एक कैलकुलेट नाम की क्लास बना लेते हैं और इसी से बना लेते हैं न्यू कैलकुलेट, और इसमें दे दिया हमने जैसे 100 दे दिया। और अब लॉक कर लेते हैं console.log, और इसमें कर दिया हमने console.log में कैलकुलेट डॉट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अब 100 वहाँ दे दिया था और मैंने यहाँ पे दिया है लेट्स से 2, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये काफ़ी कुछ इन्होंने क्लास बनाया है इसमें जो ES5 में, तो क्लास के थ्रू इन्होंने बना के कोशिश करी है। ऐसे ही बनती है क्लास, हम लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं क्लास। और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको यहाँ लॉग में ही देख लेते हैं रन करके। रन आया, लॉग आ गया 200। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें अगर ES6 का सिंटैक्स कैसा होगा। ये तो ES5 का ही आ गया ना अगेन। TS कॉन्फ़िग में गए, ये 2015, ओके। अब ES6 भी काफ़ी कुछ सेम ही रहेगा, बस इसमें आपको ना ये नंबर जो हमने लिखे हैं ना, ये नंबर, ये टाइप्स हटाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये था आपका करीम। अब इसमें एक क्वेश्चन था कि मल्टीपल भी कर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, मल्टीपल भी आप एक्सेस कर सकते हो। भाई इसको रिटर्न, ये हेडर ही करेंगे अभी हम, ठीक है। कंट्रोल X और रिटर्न, फिर एक फंक्शन कर दिया, और इसमें भी लेट्स से बॉडी ही पास कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैंने बोला रिटर्न दिस वन, हमने रिटर्न एक और मेथड कराया, और इसको हम खाली छोड़ देते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं, रन करते हैं,
अब ये आ गया, कुछ नहीं आया ये ना, ये फंक्शन एक और बॉडी आ गया। तो इसके लिए क्या था, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट बनाया है ना पोस्ट HTTP, तो इसके लिए ये लगा देंगे और ये किया और इसे अब रन करेंगे तो ये काम कर गया। अब ये कुछ ऐसा बना होगा अगर वैसे बात की जाए तो, कैलकुलेट ये और ये, तो ये 3 बार हमने कॉल कराया। तो पहली बार कैलकुलेट मेथड था और बाकी 2 ये अनोनिमस फंक्शन थे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। और पहले में हमने हेडर दे दिया था मेथड पोस्ट इस टाइप से, ये आ गया था पहले में, और सेकंड वाले में हमने फिर बाद में यूज़र दे दिया था, जो कि ये हमने पास किया है थर्ड वाले में। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर इस सिंटैक्स को चलाओ, कई बार तो ये सिंटैक्स दे देते हैं कि कर बेटा इसे, ये सिंटैक्स हमने दे दिया और अब तू आगे कर। तो इसलिए ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। और ये एक काफ़ी हेल्पफुल प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग, जब आप करोगे तो उसमें भी काफ़ी हैंडी आती है, आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी कि ये कोई भी मेथड इस तरह से कैसे काम कर गया। अभी के लिए करिंग में इतना ही, और आई होप आपने आज ये क्लोजर भी देख लिया होगा, और दैट इज़ हाउ करिंग ऑफ फंक्शंस वर्क। ओके, थैंक यू।